हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्बिलिटी और फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्बिलिटी के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा हेनरी लॉ के बारे में। तो कहते हैं हेनरी वाज द फर्स्ट वन टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट एंड अकॉर्डिंगली गिव ए लॉ विच इज़ कॉल्ड हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया था सॉल्बिलिटी ऑफ गैस और प्रेशर के बीच में, कि अगर हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करें तो उसके सॉल्वेंट में सॉल्बिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सॉल्बिलिटी किस तरह से इंक्रीज़ करेगी, इस चीज़ के बारे में हेनरी ने अपने लॉ में बताया। ठीक है, तो कहते हैं इट स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution। ठीक है, तो कहते हैं किसी भी लिक्विड की सरफेस पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो गैस द्वारा उस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी गैस है वो क्या करती है, वॉल ऑफ द कंटेनर या जहाँ भी प्रेजेंट होगी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी। तो किसी भी गैस की लिक्विड में या सॉल्यूशन में जो सॉल्बिलिटी होगी वो प्रेशर के साथ किस तरह से वेरी करेगी। तो जैसे कि आप जानते हो, जैसे जैसे जो गैस है वो क्या करेगी, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर को इंक्रीज़ करती जाएगी, वैसे वैसे उसकी सॉल्बिलिटी भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। तो उसी चीज़ को हेनरी लॉ ने अपने मेज़र करा और कह दिया कि जो सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस है इन लिक्विड वो प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे जो गैस है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करती जाएगी, वैसे या जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी उस गैस की सॉल्बिलिटी उस लिक्विड या सॉल्यूशन में उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, बट टेम्परेचर क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ जो सॉल्बिलिटी है वो भी क्या करती है, वेरी करने लगती है। यानी टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्बिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और बोल दिया कि जो लिक्विड की किसी भी गैस की लिक्विड या सॉल्यूशन में सॉल्बिलिटी होती है वो गैस मॉलिक्यूल के द्वारा लिक्विड की सरफेस पे जो अप्लाइड प्रेशर है उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वही चीज़ यहाँ बता दिया बेटा, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है, कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ks से और कहते हैं इसको हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो वेयर m इज़ द डिजॉल्व क्वांटिटी ऑफ गैस। ठीक है, यानी कितनी गैस डिजॉल्व हो जाएगी उसको हमने m से रिप्रेजेंट करा। p प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम और kh इज़ हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हेनरी ने दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया और बोला इन अदर वर्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, साथ ही इन्होंने सेकंड तरह से इसको एक्सप्लेन करा कि कोई भी गैस किसी लिक्विड की सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई करेगी ये डिपेंड करेगा कि उस लिक्विड की सरफेस पर कितनी क्वांटिटी में गैस रिप्रेजेंट है। ठीक, और उस क्वांटिटी को इन्होंने किस में लिया है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिया है। यानी इस लिक्विड की सरफेस पे जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा या जितनी क्वांटिटी ऑफ गैस होगी वो उसकी सरफेस पे उतना ही प्रेशर अप्लाई करेगी। यानी इन्होंने प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन होगा, जितना पार्ट होगा उतना ज़्यादा उसकी सरफेस पे प्रेशर अप्लाई वो करेगी। यानी जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रोपोर्शनल सिंबल आता है, कांस्टेंट आता है KH जिसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, और जो आपका सिंबल है जाई जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या सॉल्यूट, और प्रेशर जो कि गैस मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हेनरी ने प्रेशर और डिजॉल्व क्वांटिटी ऑफ गैस के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट्स एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। यानी हेनरी लॉ को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसकी क्या क्या इम्पॉर्टेंस है जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी जो एप्लीकेशन में कहते हैं बोतल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। जैसा कि आप जानते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो सोडा वाटर हैं, उसमें CO2 गैस को क्या करते हैं हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक है, जो कि उसके कैप को खोलने पर वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। तो जो सोडा वाटर होता है, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, उसमें अगर हमें CO2 गैस को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्विल करना है, डिज़ोल्व करना है,
तो उसके लिए हमें उसके ऊपर प्रेशर भी हाई रखना होगा। यानी कि जो सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है उनमें CO2 गैस को सॉल्बिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वो बोतल को हम लोग हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, सील करते हैं, जिससे CO2 ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है, कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ लो इन द ब्लड एंड टिश्यूज़ ऑफ पीपुल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड सच एज क्लिम्बर। ठीक है, कहते हैं जो क्लिम्बर्स होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, ऐसे पर्सन जो पहाड़ों पर रहते हैं यानी काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं, उनके ब्लड में और उनकी जो टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनमें ऑक्सीजन का जो लेवल होता है या जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसका क्या रीज़न है? ठीक है, तो कहते हैं दिस इज़ बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल। कहते हैं जैसे जैसे आप क्या करोगे, ग्राउंड लेवल से हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या करता है, कम होता जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा और यानी प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस का वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? गैस उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होगी जितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिड्यूस करने से कंसंट्रेशन ऑफ द गैस भी क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। यानी गैसेज जो होती है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में मिलती है, कम क्वांटिटी में मिलती है। ठीक है, तो वही कहते हैं दिस इज़ बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज़ लेस देन एट ग्राउंड लेवल। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है वो ग्राउंड लेवल से क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लिम्बर टू बिकम वीक एंड डिसेबल देम फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली। ठीक है, यही रीज़न होता है कि जो आपके पर्वतारोही होते हैं, क्लिम्बर्स होते हैं, उनके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल यानी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम पाया जाता है, जिससे वो वीक हो जाते हैं। साथ ही उनमें जो सोचने की क्षमता होती है, क्लियरनेस होती है, वो कम हो जाती है। दिस आर सिम्टम्स ऑफ एनोक्सिया। और ये एक तरह का सिम्टम्स है किस डिसीज़ का, एनोक्सिया डिसीज़ का, यानी जिनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है, यानी वीकनेस क्रिएट होती है, इसी को नाम दिया जाता है एनोक्सिया, सिम्टम्स ऑफ एनोक्सिया। ठीक है, ये सेकंड एप्लीकेशन है जो कि हेनरी लॉ से ही रिलेटेड है। ऐसे ही बेटा जो थर्ड एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, उसमें बताया गया है हेनरी लॉ स्टेट दैट द सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, जैसे हेनरी लॉ में बताया गया है कि सॉल्बिलिटी ऑफ जो गैस है वो प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, और डिक्रीज़ करने के साथ डिक्रीज़ करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की गई है कि जो सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस होती है वो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। देयरफॉर when a scuba diver dips deep into the sea, the increased sea pressure causes the nitrogen present in air to dissolve in his blood in greater amount। ठीक है, तो जो स्कूबा डाइवर यानी जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में या तालाबों नदियों में डीप डाइव करते हैं, गोता लगाते हैं, तो स्कूबा डाइवर्स वही, तो उनके जैसे जैसे वो क्या करते हैं, सी में गहराई में जाते जाते यानी डीप में जाते जाते हैं, तो उनके जो ब्लड होता है उसमें नाइट्रोजन गैस जो कि अपने एयर में प्रेजेंट होती है, जो सांस के द्वारा वो अपने लेते हैं एयर, उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, यानी 100% वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, यानी उसमें अदर गैसेस भी प्रेजेंट है जिसमें नाइट्रोजन भी है। तो कहते हैं जैसे जैसे वो क्या करते हैं, समुद्र में गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे सी प्रेशर उनके ऊपर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जब सी प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो एयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस है वो उनकी ब्लड में क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, अब इसके डिज़ोल्व होने से क्या होगा बेटा, कहते हैं एज अ रिजल्ट when he come back to the surface the solubility of nitrogen gas decreases and the dissolved gas is released leading a formation of nitrogen bubble in the blood। फिर जब स्कूबा डाइवर क्या करेगा, सरफेस पे आएगा यानी ऊपर की ओर आएगा, तो उसके ऊपर जो प्रेशर है, सी प्रेशर है, वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। सी प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, इसका मतलब सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस भी डिक्रीज़ करेगी। इसी वजह से जो नाइट्रोजन है उसकी सॉल्बिलिटी क्या होती है, धीमे धीमे कम हो जाती है, और नाइट्रोजन जो है वो रिलीज़ होने लगती है। जब वो रिलीज़ होती है तो ब्लड में जहाँ जहाँ पर वो घुल गई थी वहाँ पर नाइट्रोजन की क्या करती है, बबल फॉर्म कर जाती है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज एंड लीड टू अ मेडिसिनल कंडीशन नोन एज बेंड और डिकम्प्रेशन सिकनेस। और ऐसा होने से जगह जगह जो कैपिलरीज होती है, नसें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ब्लॉकेज बन जाता है। ब्लॉकेज बन जाने से हमारे जो शरीर है, जो कैपिलरीज, उसमें ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। जब ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा
तो आपको शरीर में बहुत तेज़ी के साथ क्या होगा, दर्द होने लगेगा, पेन क्रिएट होगा। और इसी पेन, इसी जो डिसीज़ है उसको हम लोग कंडीशन को नाम देने लगते हैं बेंड और डिकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, तो कहते हैं इस चीज़ को हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे, यानी जो आपकी नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में घुल रही है उसको कैसे अवॉइड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एयर हम ले रहे हैं उसको डाइल्यूट करो, और डाइल्यूट ऐसी गैस से करो जो ईजिली सॉल्युबल ना हो, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो, कम हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, hence the oxygen tank used by scuba diver are filled with air and diluted with helium to avoid wind। इसीलिए जो स्कूबा डाइवर्स अपने साथ जो टैंक ले जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन या एयर को फिल किया जाता है, उसमें एयर के साथ साथ हीलियम गैस को भी मिला दिया जाता है। हीलियम मिलाने से जो एयर है वो डाइल्यूटेड हो जाती है, साथ ही हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एयर से कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका स्कूबा डाइवर है वो डिकम्प्रेशन सिकनेस यानी बेंड जो डिसीज़ है उससे बच सकता है। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हेनरी लॉ पे ही अप्लाइड हैं, यानी प्रेशर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक, अब बात करते हैं लिमिटेशन। तो हेनरी लॉ कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ पर ये कंडीशन लग जाती हैं, यानी किन किन जगह पर, यानी किन किन कंडीशन पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट आ जाती है बेटा, प्रेशर इज़ नॉट इन एक्सेस। कहते हैं जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कहते हैं टेम्परेचर इज़ नॉट एट लोएस्ट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लोवेस्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही थर्ड कहते हैं द एटॉमिक स्टेट ऑफ गैस इन सिमिलर इन बोथ इन लिक्विड और गैसेज स्टेट। कहते हैं गैस स्टेट में गैस की एटॉमिक स्टेट जैसी थी वैसी ही जब वो लिक्विड में डिज़ोल्व होगी तो वैसी ही स्टेट उसकी उसमें भी बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये तीनों एप्लीकेशन लिमिटेशन है हेनरी लॉ जो एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने हेनरी लॉ, उसके एप्लीकेशन और उसके लिमिटेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।